आप आएंगी बॉस आएंगे बॉस आएंगे बॉस इनको बहुत दिन से नहीं दिखाया टीवी में दिखाओ ना। नहीं तुम ऐसा बुलाते ही नहीं कि हमें देख सको मैडम तुम बस ये ले क्या तो ये नहीं कि खबरें नहीं भ्रष्टाचार और एक देवी अग्रवाल गोविंद दास अब आप कौन सी दूर रखो तुम्हें राधा 316 फोटो क्या तुम न्यायालय में पेश करोगे? पुलिस की टेक्निकल मोबाइल बंद तो नहीं हुआ भाई? नहीं पटेल साहब को दी पटेल साहब सब किया गया ना इससे ले लेते हैं 308 पेश करोगे? देखो ना इतने बारीकी से फोटो के फोटो एंगल में लाके ऐसे है उनने भी वो है पत्रकारिता में ऐसे ही होती है। जब कार्रवाई एक एक चीज की करते हो ना आप लोग, तो हम लोग भी पत्रकारिता पर एक एक चीज की करते हैं। नमस्ते क्वेश्चन भी एक एक चीज की करेंगे, है ना? नमस्ते कैसे हैं आप हो गया। आप कैसे बस बढ़िया खबर मिली तो तुमने अपने कौन सा कर दी? हाँ, हमने अपनी कर दी। ये मैडम पास तो कांटेक्ट नंबर होगा। अरे ज्यादा ये दिमाग लगा रहा ना, इसके ऐसा बुला लो यहीं पे ऐसा रुको तो सब ज्यादा का दिमाग लगाना। तो उधर दे देना। गोविंद दास अग्रवाल अनोखा चिंता नहीं करो वेट नहीं गिराए तुमने 50 लाए 5 नहीं लाए सम्मान देना 50 की हाँ इनके द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जाती थी। तो हमारी 20 लाख की फाइल भुगतान के लिए गौशाला, जिसमें गौशाला का काम था, नर्सरी का था, खखरी निर्माण का और कपिलधारा हितैषी का था। तो हमने इनसे बोला आप हर बार कुछ ना कुछ लगा के आपत्ति लगा देते हो हमारे आपत्ति काम में या उसमें। तो इन्होंने बोला हम तो भैया 3% से कम में नहीं करेंगे, 60,000 रुपये लेंगे कम से कम। तो मैंने भैया हम रिश्वत तो देंगे, मतलब ठीक है। फिर हमने माता राम से पूछा कि भाई ऐसे ऐसी बात है, तो बोला आप शिकायत कर दो लोकायुक्त। तो उन्होंने सहमति दी हमको रिटर्न में कि आप कर सकते हो। तो हम लोकायुक्त गए 12/10 को, वहाँ हमने रिटर्न में शिकायत दी। उसके बाद में 14 तारीख को यहाँ पर दो आए थे भैया लोग, तो उनने रिकॉर्डिंग करवाई। उसके बाद में आज का टाइम दिया था, तो 50,000 रुपये आज दे दिए।
10,000 रुपये पहले दिए थे, उन्हीं ने बोला था कुछ अभी दे देना, कुछ बाकी बाद में भुगतान करेंगे। कितनी रकम दे चुके आप? 60,000 रुपये। आज कितनी रकम दे? आज 50,000 रुपये 10 पहले दिए थे उन्हीं के कहने पर। परेशानी थी आपको, क्या शिकायत की? शिकायत थी ये कि हमारी माताराम सरपंच हैं, वो एजेंट हैं, तो अधिकतर काम में देखता हूँ। तो समस्या ये थी कि अपने जनपद की जो सहायक यंत्री जी अहिरवाल हैं, उनके द्वारा लगातार हर काम में रिश्वत की मांग की जाती थी। अब पैसा तो बहुत लेट मिलता है मनरेगा का, तो हमारी 20 लाख की फाइल इनके यहाँ आदेश के लिए आई थी, तो वो कुछ भी लिख के टाल देते थे। फिर हमने एक दिन इनसे खुल के बात की कि भाई आप ये बताओ कि आपका क्यों नहीं करते, तो बोले आप कुछ लेते देते, मतलब ऐसा लेते देते नहीं हो आप। आज एक ट्रेप की कार्रवाई की है, जिसमें जीडी अहिरवाल सहायक यंत्री को हमने 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और दिनांक 12/10 को आवेदक लीलैन सिंह लोधी, पंचायत प्रतिनिधि ग्राम बालाकोट ने शिकायत की थी कि जीडी अहिरवाल सहायक यंत्री जनपद पंचायत द्वारा बिलों की अनुशंसा करने, भुगतान के लिए अनुशंसा करने हेतु 3% जो है रिश्वत राशि मांगी जा रही है, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। और हमने सहायक यंत्री जीडी अहिरवाल को जनपद पंचायत परिसर में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितनी राशि मांगी थी? 3% के हिसाब से लगभग उतनी हो रही थी। 50,000 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्यालय जी हाँ, यही का जनपद पंचायत कार्यालय।